क्राइम की ये कहानी मुरादाबाद की है। एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। बड़े बेटे की मौत हो चुकी थी। उसकी बीवी को मदद के नाम पर ससुर हर महीने कुछ रकम दे दिया करता था। जायदाद का एक हिस्सा भी ससुर ने अपनी बहू के नाम कर दिया। अपनी बड़ी बहू को बेटी की तरह मानने वाले उस ससुर की नीयत पाक साफ थी, लेकिन बहू पर ससुर की मेहरबानी कुछ लोगों को बेहद खलती थी। कलेजा फट पड़ता था उन लोगों का जब जिक्र घर की बड़ी बहू का होता था। अपनी भाभी को जायदाद में हिस्सा क्या मिला, देवर के कलेजे पर सांप लौटने लगा। और फिर उस बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर एक कातिलाना मंसूबा तैयार किया। बुजुर्ग बाप के खून से अपने हाथों को रंगने वाले उसकी बीवी और बेटे दरिंदे की दास्तां आपको दहला के रख देगी। मां और बेटे ने बनाया मर्डर का मंसूबा। मां के साथ मिलकर बुजुर्ग बाप की हत्या। भाभी पर ससुर की कृपा क्यों खल गई? इरादा कातिलाना, मकसद भाभी को फंसाना। नाम निजामुद्दीन, रिश्ता बेटा, जुर्म बाप की हत्या। नाम शकीला, रिश्ता पत्नी, जुर्म शौहर का कत्ल। दो कातिल हैं, एक शिकार। गुनाह संगीन है, लालच बेहिसाब। सफेद नकाब है लेकिन किरदार बिल्कुल काला। ये पहचान थी मुरादाबाद के उन दो कातिलों की जिनको रास न आई अपने घर की बड़ी बहू पर ससुर की मेहरबानी, जिनके कलेजे पर उस समय सांप लौट गया जब ससुर ने अपनी जायदाद का हिस्सा बेटी समान बहू के नाम कर दिया। बस यहीं से उन दोनों ने मिलकर मंसूबा तैयार किया बाप को रास्ते से हटाने का। थाना कुंदरकी में सूचना मिली कि उनके जो बेटे थे रियाजुद्दीन, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता की उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गए। तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निजामुद्दीन था और उनकी माँ था जिनका नाम है शकीला, और उनकी जो निजामुद्दीन की वाइफ है उनसे पूछताछ की तो सबके बयानों में विसंगतता पाई जा रही थी। सब अलग अलग कहानी बता रहे थे। 13 सितंबर को हुए जुर्म पर पड़ा हर पर्दा 72 घंटे के अंदर हट गया। सामने आ गया उस कातिल बेटे और मां का सच, जिसकी हकीकत को छिपाने के लिए उन लोगों ने एक से बढ़कर एक मंसूबे बनाए। बेरहमी से किए गए बुजुर्ग के कत्ल की उस पूरी वारदात की एक एक कड़ी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सुबह करीब 6 बजे ही पुलिस के पास एक फोन कॉल के जरिए कत्ल की जानकारी दी गई। तहकीकात के लिए पुलिस के अफसर मौका वारदात पर पहुंचे। क्राइम सीन को सील करते सच्चाई का पता लगाने की कोशिश हुई। इस बीच सामने आया मृतक का बेटा निजामुद्दीन, जिसने 12 और 13 सितंबर की दरमियानी रात जुर्म की पूरी दास्तां पुलिस के सामने बयां की। ये सलीम ने काटी है। सलीम है, उसके लड़के हैं भूरा और आसिफ और कासिम। पुराना विवाह चलता आ रहा है सब 11 साल से। ढकिया के चमन ढकिया के सामान ले गए, जेवर ले गए सब। अभी शादी करी हमने, 3 महीने हुए शादी। विवाद ये था, मुश्किल था विवाद दहेज के। ये था निजामुद्दीन, जिसने अपने बाप के कत्ल की पूरी कहानी गढ़ी। जुबान पर नाम था भाभी के चंद सवालों का, आंखों में घड़ियाली आंसू थे, लेकिन मुंह से निकला एक एक अल्फाज सफेद झूठ। पीछे ही दहाड़े मार मार कर रो रही थी निजामुद्दीन की मां, लेकिन उसकी सिस्कियां सिर्फ दिखावा ही थी। इनके आंसू और चीख पुकार पर उस समय पुलिस को शक हो गया, जब जुर्म से जुड़े बयानों में हर किरदार की बातें एक दूसरे से अलग लगी। इन्होंने अपनी तहरीर दी, निजामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी शबाना, उसके पिता, उसके भाई के खिलाफ। ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने इनको भागते हुए देखा।
हमने उनको पूछताछ के थाने बुलाया, उनकी CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक एक घर वालों पर ही गया, क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। मां के साथ मिलकर बाप के कत्ल का अक्षम्य गुनाह करने वाले कातिल बेटे का बयान उसके गले की फांस बनता चला गया। सर्विलांस ने साफ कर दिया कि जुर्म की तहरीर देने वाले निजामुद्दीन की जुबान से निकला एक एक लफ्ज सफेद झूठ है। अब बारी थी असल हकीकत सामने आने की, उन कातिलों की हकीकत खुलने की जिन्होंने 12 और 13 सितंबर की रात एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा। वक्त के साथ साथ जुर्म परत दर परत खुलती जा रही थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आना शुरू हुई। बयानों की धूल से हकीकत को छिपाने की साजिशें नाकाम होती चली गई। वो अपने पर्दा डालते रहे और उनके गुनाह चीख चीख कर हकीकत बयां करते रहे। शक की तहरीर में जिन लोगों को नामजद किया गया उनके ऊपर से शक की सुई अब हट चुकी थी, लेकिन जुर्म हुआ किसने किया ये बड़ा सवाल था। मगर अब यह भी साफ हो चुका था कि कत्ल में किसी घरवाले का हाथ है। बारह और 13 सितंबर के दरमियान रात हुए उस कत्ल की गुत्थी अभी भी उलझी हुई थी। मुश्ताक के घर वालों ने जिनको मौत का जिम्मेदार बताया उन लोगों के ऊपर से शक की सुई हट चुकी थी, मगर कत्ल हुआ मौका वारदात पर मौजूद सुराग साफ कह रहे थे कि जुर्म में हाथ किसी घरवाले का ही है, मगर कातिल कौन है? बस इसी सवाल के जवाब की तलाश पुलिस को मुश्ताक के पड़ोसियों तक लेकर पहुंच गई। बीतते हुए हर घंटे के साथ कातिल के दिल में पकड़े जाने का डर घर करने लगा था। हर दिन उसने अपने बयानों को बदलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तहकीकात की रफ्तार भी उसको डराने लगी। आरोपी को अब यह खौफ सताने लगा कि कानून का शिकंजा कभी भी उस तक पहुंच सकता है। लिहाजा अब मुजरिम फरार होने की फिराक में था। बस यहीं से उसके गुनाह की गुत्थी सुलझने लगी। लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीजें ऐसी सामने आई। जब थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने घटना के दिन दिए थे बयान और 2 दिन बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर आज ये भागने की फिराक में था, वहाँ पे जो बाईपास है कुंदर की बाईपास, तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने और इसकी माँ ने अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। शक की बिना पर निजामुद्दीन जब पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा तो किसी तोते की तरह उसने अपने गुनाहों को कबूल करना शुरू कर दिया। जुर्म के पीछे वजह का खुलासा मुलजिम ने अपनी जुबान से बयां किया तो सामने आई कत्ल के बाद से लगातार छिपाई जा रही असल सच्चाई। इकबाल जुर्म कुछ इस तरह है कि मृतक मुश्ताक अपने बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी शबाना को आर्थिक मदद देता था। यह बात मुश्ताक के बेटे निजामुद्दीन और बीवी शकीला को मंजूर नहीं थी। इस बीच मुश्ताक ने अपने दूसरे मकान में एक हिस्सा अपनी बहू शबाना के नाम कर दिया। इस बात से खफा शबाना के देवर ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत शबाना ने पहले ही पुलिस में दर्ज करवाई। रिश्तों में तल्खियां वक्त के साथ बढ़ती चली गई और फिर 13 सितंबर की रात शबाना को फंसाने के लिए निजामुद्दीन ने अपनी मां के साथ मिलकर बाप के कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया। की भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराने वाला मकान दे दिया था। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं तुम्हारी भाभी को हिस्सा दूंगा। तो इस बात से निजामुद्दीन नाराज था, इस बात से उसकी मां भी नाराज थी और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक तीर से 2 निशाने हो जाए कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का, तो इस बात से और ज्यादा ये चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्जाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया जाए। अपने जुर्म में उसने अपनी मां को राजदार बनाया और फिर रात करीब 3 बजे के आसपास बाप के कमरे में दबे पांव दाखिल हुआ। हाथों में धारदार हथियार था, जहन पर जुर्म का इरादा सवार था, दिल में बेरहमी भरी पड़ी थी और रातों रात अपने बाप के खून का कतरा कतरा बहा डाला। इल्जाम भाभी और उसके घर वालों के सिर पर डाल दिया।
मगर गिरफ्त में आने के बाद 13 सितंबर की असल सच्चाई मुलजिम ने अपनी जुबानी पुलिस के सामने बयां कर दी। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निजामुद्दीन, उसकी माँ और निजामुद्दीन की वाइफ। निजामुद्दीन की शादी 3 महीने पहले हुई थी। तो इसने निजामुद्दीन ने बताया कि मैंने अपनी वाइफ का कमरा बंद किया और माँ को जगाया और मैंने चद्दर ओढ़कर मैं ऊपर गया। वहाँ पे जाकर मैंने छुरी से अपने पिता की गर्दन रेती। उसके बाद छुरी को ढेरा के पास किनारे पे वहाँ छिपा के रख दिया और चद्दर माँ को दे दी। माँ ने चद्दर वो खेत में भगा दी, उसको छुपा दिया, खेत में भगाकर छुपा दिया। बाद में जब उसकी निशानदेही पे पुलिस मौके पे पहुंची, सारी चीज दोनों बरामद की, चद्दर भी बरामद की, छुरी भी बरामद की। शातिर ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए कई साजिशें रच डाली। अपनी हकीकत पर पर्दा डालने के लिए अनगिनत मंसूबे तैयार किए, मगर जुर्म के बाद से ही उसके दिल में दहशत थी। उसके हाथ पांव कांप रहे। अपने बाप का कत्ल करने के बाद शक के घेरे में वह तभी से था जब पुलिस ने पहली बार उसका बयान लिया। मगर हर दिन उसने अपनी कहानी बदली, फिर भी आखिर कब तक वो सलाखों से बच सकता था। घटनास्थल पर मैंने खुद इनके बयान लिए तो निजामुद्दीन की हरकतें कुछ अजीब थी। मैंने इसकी एक गर्दन पे नेल मार्क्स भी देखा उस वक्त। तो मैंने अपने टीम को भी बताया कि मुझे ये डाउटफुल लग रहा है, फिर इसके मार्क्स नेल्स लगा हुआ था गर्दन पे, साथ पे इसके हाथ कांप रहे थे बयान देते हुए। तो हमारा शक तो उसी वक्त इसी पे था, लेकिन हम पूरी चीजों की पड़ताल करने के बाद ही इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुश्ताक का मर्डर करने वाले दोनों मुजरिम अब सलाखों के पीछे हैं। एक मुजरिम वो बेटा है जो जायदाद की हवस में शैतान बन गया। दूसरी किरदार वो माँ है जिसने अपने दरिंदे बेटे के साथ मिलकर शौहर को मौत की नींद सुला दिया। सफेद नकाब में अब अपने काले जुर्म को छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कातिल माँ बेटे के मुंह पर हत्या जैसे जुर्म की कालिक पहले ही पुत चुकी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज स्टेट। 3 मासूम बच्चे थे, एक सौतेली माँ थी। वक्त के जुल्म बढ़ते गए और फिर एक रोज उन तीनों मासूमों को जिंदगी के दुखों से ज्यादा आसान मौत की नींद लगी। पहाड़ी पर पहुंचे और खाई में कूदकर उन्होंने जान दे दी। बच्चों ने खुद आत्महत्या जैसा कदम उठाया। एक सौतेली मां, खाने को लेकर झगड़ा हुआ और फिर 4 दिन बाद नदी में तैरती बच्चों की लाश मिली। सोनभद्र की उस सौतेली मां के जुल्मों का एक ऐसा किस्सा है ये, जिसने सच्चाई सुनकर कोई भी सहम जाएगा। सौतेली मां का जानलेवा सितम, बच्चों पर जुल्म, मासूमों ने दी जान। खाने को लेकर झगड़ा, बच्चों ने की आत्महत्या। मां का जुल्म बना मौत की वजह। खाई में कूदकर मासूमों ने दे दी जान। कफन में लिपटी हुई 3 बच्चों की लाश है। मौत पर आंसू बहाते कुछ खामोश चेहरे हैं। मातम की वजह है सौतेली मां का सितम, वो सितम जो 3 बच्चों की जान ले गया, वो जुल्म जिसकी वजह से 3 मासूमों ने मौत को गले लगा लिया। सोनभद्र में उन 3 मासूमों की मौत का किस्सा ऐसा है जिसको सुनकर भी रगों में सिरहन दौड़ जाए। जनपद सोनभद्र में थाना मानसी अंतर्गत ग्राम सोमा में 12 सितंबर 2022 को एक लड़की कृष्णा का अपनी जो है सौतेली माँ से जो है कुछ विवाद हो गया था। जो है उस विवाद के चलते जो है वो सौतेली माँ के सगे 2 बच्चों चंदन जिनकी उम्र 4 वर्ष है और उजाला लड़की है जिसकी उम्र 2.5 वर्ष है, उनको लेकर गायब हो गई जो है। और पहाड़ी पे ले जाकर के पहाड़ी से नीचे कूद गई, जो है सुसाइड कर लिया जो है। बात बीती 12 सितंबर की है। मांझी थाना इलाके के सोमा गांव में अमरीश उराव के घर झगड़ा हुआ। झगड़े के पीछे वजह थी 17 साल की उस लड़की के साथ सौतेली मां का रवैया। 12 सितंबर के रोज जब बच्ची ने खाने में अपना हिस्सा मांगा तो मां ने इनकार कर दिया। ये बात उस लड़की को इस कदर खली कि उसने अपने सौतेले छोटे भाई बहन के साथ मिलकर
जान देने का फैसला कर दिया। और इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा 14 तारीख को थाना माछी में सूचना दी गई, जिसके संबंध में धारा 363 IPC का भी पंजीयन किया गया और पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसके संबंध में उन तीनों के शव जो है कल बरामद हुए हैं जो है, और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही जो है। कानूनी व्यवस्था कोई समस्या नहीं है। 12 सितंबर से लापता हुई उस लड़की के गायब होने के बाद अब 48 घंटे बीत चुके थे। घर वाले तीनों बच्चों की तलाश में पूरे गांव में भटक रहे थे। बच्चों को दूर दूर तक खोजने के बाद भी जब कोई सुराग न मिला तो 14 सितंबर के रोज तलाश करता परिवार पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचा। क्योंकि वो पहले खुद तलाश कर रही थी जो है, क्योंकि सोमा पिछड़ा क्षेत्र है जो है, वो पहले जो है खुद अपने परिजनों के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ तलाश कर रही थी जो है। क्योंकि 12 तारीख को शाम को वो गायब हुए थे बच्चे जो है, वो खुद तलाश रहे थे जो है। 14 तारीख को जो है जब वो नहीं ढूंढ पाई जो है, 14 तारीख को जो है उन्होंने थाना माछी को सूचना दिया। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और पुलिस तलाश कर रही है। और कल ग्रामीणों की मदद से जो है, जो काफी गहरी पहाड़ी है, 22 दावा करके पहाड़ी है जो है, वहाँ से लगभग 1000 फीट नीचे उन तीनों के शव जो है बरामद हुए जो है रात में जो है, देर रात, और आज जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाती है। 12 सितंबर के रोज गायब हुए बच्चों के बेजान जिस्म 16 सितंबर की शाम एक गहरी खाई से बरामद किए गए। उन तीनों बच्चों ने खाई में कूदकर जान दे दी थी। नदी में तैरती हुई लाश को निकाला गया, जिसके बाद सामने आई सच्चाई। 17 साल की उस सबसे बड़ी लड़की ने जान दे दी। वजह थी घर में खाने को लेकर हुआ झगड़ा। ऐसा है कि अमरेश धागर ने जो 3 शादियां किया था। पहली शादी से 4 बच्चे थे जो है, 2 लड़का 2 लड़कियां। उसी में दूसरे नंबर की लड़की कृष्णा है, और दूसरी शादी की थी जिससे जो 15-20 दिन लड़की चली गई थी जो है। तीसरी शादी से 2 बच्चे थे जो है, चंदन और उजाला जो है। क्योंकि ये कृष्णा की सौतेली माँ थी जो है, शाहजादी जो है, इसे लेकर आपस में जो है कुछ घरेलू कलह आती थी जो है, जिसके चलते ये घटना घटी। खामोश जुबान और मुर्दा आंखें इस बात की गवाह है कि उन बच्चों की मौत के पीछे वजह सौतेली माँ से हुआ वो झगड़ा था। बच्चों के बाप की आवाज भी नहीं निकल रही और सौतेली माँ के दिल में आज भी पछतावा है। मगर सच्चाई तो यही है, सौतेली माँ के सितम ने 3 बच्चों की जान ले ली। क्राइम कंट्रोल के लिए सोनभद्र से जितेंद्र गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। उन शातिरों को कानून का जरा भी डर न था, न ही इस बात की फिक्र थी कि जो गुनाह वो कर रहे हैं उसका आगे जाकर क्या अंजाम होगा। वो शातिर बदमाश घरों में लूट के इरादे से दाखिल हुआ करते थे। जो कुछ मिलता था उस पर हाथ साफ कर लिया करते थे। रास्ते में आने वाले का कत्ल कर दिया जाता था और फिर बड़ी ही शातिराना तरीके से पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाते थे। लेकिन जुर्म और गुनाह आखिर कब तक छुप सकता है, कब तक कानूनी शिकंजे से बच सकता है? इन हैवानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे इन शातिर बदमाशों तक कानून का शिकंजा पहुंचा। नकाब की आड़ में अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे इन तीनों शातिरों की हकीकत भी इनके जुर्म की तरह काली है। पुलिस के पीछे अपने गुनाह की सजा पाने के लिए पहुंचे इन हत्यारों ने बार बार पुलिस को चकमा दिया, लेकिन हर जुर्म के साथ थानों में रजिस्टर में इनके गुनाहों का हिसाब दर्ज होता चला गया। एक के बाद एक जुर्म में अपनी पहचान छोड़ने वाले ये शातिर हर वारदात के बाद कानून की आंखों में धूल झोंकते रहे, लेकिन कोई भी मुजरिम कब तक खैर मना सकता है? 2 घटनाएं बड़ी ही सनसनीखेज हुई थी, जिसमें राधानगर में जाड़े के दिनों में घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। बदमाश जब चोरी कर रहे थे जगने पर उन्होंने ईंट से मार दिया था और सामान वहां से लेकर के गए थे। इसी तरह की वारदात यहाँ राधानगर क्षेत्र में ही सथरियाओं गांव के पास बम्बे के इधर में हुआ, जहां पे 3 लोगों को घायल किया और वो काफी इलाज के बाद 3 लोग बच गए और उसे लूटपाट हुई थी और बच्ची को साथ ले गए थे, उस दुष्कर्म हुआ था। आज भले ही ये शातिर अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन बदमाशों की पूरी क्राइम कुंडली पुलिस के पास पहले से मौजूद है। एक के बाद एक गुनाह करने के बाद इन शातिरों ने अपनी छाप छोड़ रखी थी। इन पहचानों का पीछा करते करते पुलिस का शिकंजा मुलजिमों के गिरेबान तक पहुंच गया।
पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को जनपद पुलिस ने स्वीकार किया। सर्विलांस की टीम, थाना प्रभारी, सीओ साहब, एडिशनल साहब और भी जो सक्षम टीम थी लगाई गई थी, जैसे इंस्पेक्टर भिंडकी वगैरह, एसओजी, तो सबने बड़े मन से इसमें काम किया और अंत में हम लोगों को इसमें उपलब्धि प्राप्त हुई है और दोनों केस का खुलासा हुआ है। दोनों का मोडस ऑपरेंडी, कार्य करने का तरीका एक ही तरह का है। ईंट से प्रहार कर वहां भी घायल किया गया था जिसमें मृत्यु हो गई थी और यहां भी ईंट से प्रहार किया गया था। गिरोह का खुलासा हुआ तो सामने आया कि इन शातिरों का सरगना पुराना गुनाहगार है, जो पहले भी कई दफा अपने जुर्म की वजह से जेल के चक्कर काट चुका है। लेकिन इस बार वो अपने चंद साथियों के साथ मिलकर लगातार पुलिस को धोखा देता रहा, मगर उसके गुनाहों ने उसका पीछा कभी न छोड़ा। इसमें जो शिव गोपाल है, जो ग्रुप का सरगना है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है, बड़ी बड़ी चोरियां किया है इसमें। इनका एक साथी अनिल है, अभी कुछ दिन पहले बिंदगी में घर में घुस गया था और घर में घुस करके और कार्टून में जाके बैठ गया था। सर्च करने पे बड़ी मुश्किल से वो मिला, फिर वो भी जेल गया है। इनके गिरोह में एक आनंद उर्फ बाबा है, जो बाहर रहता था और सारा माल, चोरी का माल ये बेचा करता था, इसकी पत्नी बेचा करती थी। इसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। लूट के इरादे से घरों में घुसपैठ करना, अपने रास्ते में आने वालों पर हमला करना, जरूरत पड़ने पर सामने आए शख्स का कत्ल कर देना। इन शातिरों को कानून का जरा भी डर न था, मगर कातिल अपने गुनाहों को कब तक छिपा सकता है? मुजरिम अपनी सजा से आखिर कब तक बच सकता है? फतेहपुर के उन शातिरों का नतीजा भी यही निकला। अपने गुनाह के लिए अब तीनों दरिंदे सलाखों के पीछे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए फतेहपुर से राजेश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।